एवरीवन, हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करेंगे और कुछ नए टाइप्स के जो क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट क्लास में उनको ही कंटिन्यू करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मिष्टी हैड बर्थडे पार्टी. मिष्टी had birthday party. She had a sheet of cake. She had sheets of cake that she could cut in 12 equal sizes. She wanted to invite 20 friends for her birthday party. 20 friends for her birthday party. How many sheet of cake would she need if each of her friend received 2 pieces of cakes? 2 pieces of cake. If so, what would be the fraction left of the टोटल केक? अरे अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक मिष्टी है, उसने अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की. उसने क्या, उसके पास में एक शीट ऑफ केक है. ठीक है. उसके पास में शीट्स ऑफ केक है जिसमें एक शीट ऑफ केक कितने पीसेस का आता है? 12 इक्वल पीसेस. तो 1 शीट ऑफ केक से हमें कितने पीसेस मिलेंगे? 12 इक्वल पीसेस ऑफ केक, यही मिलेगा. ठीक है. शी वॉन्टेड टू इन्वाइट 20 फ्रेंड्स. अब उसने कितने फ्रेंड्स बुलाने? 20 फ्रेंड्स. तो टोटल फ्रेंड्स कितने हो गए? 20. क्लियर है. और फिर उसके बाद में फॉर हर बर्थडे पार्टी हाउ मेनी शीट ऑफ केक वुड शी नीड इफ ईच ऑफ हर फ्रेंड रिसीव 2 पीसेस ऑफ केक. अब इसने 20 जो 20 फ्रेंड्स हैं वो तो इनवाइट किया, एक खुद भी तो होगी, एक मिष्टी खुद भी तो होगी. तो 20 फ्रेंड्स, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल पर्सन्स कितने हो जाएंगे? 20 फ्रेंड्स प्लस एक मिष्टी भी तो होगी खुद भी. समझ में आ रही बात? तो एक क्या आएगी? मिष्टी आएगी. ठीक है. ये भी एक केक लेगी तो टोटल जाने कितने हो गए? 20 + 1 21. अब हर एक पर्सन को कितने पीसेस ऑफ केक मिल रहे हैं? 2 पीसेस. तो 1 पर्सन इक्वल टू 2 पीसेस ऑफ केक. तो कितने पर्सन है? 21 पर्सन है. तो 21 पर्सन के लिए कितना हो जाएगा? 21 × 2 मतलब 42 पीसेस हो जाएगा. ठीक है ना. 42 पीसेस ऑफ केक उनको चाहिए. तो एक शीट से 12 इक्वल पीसेस वो ले रही है, तो कितने शीट ऑफ केक उसको रिक्वायर्ड होंगे? तो देखते हैं. एक शीट ऑफ केक से कितना मिलेंगे? 12 पीसेस. ये तो कम पड़ जाएगा. हमें कितने चाहिए? 42. अच्छा, 2 शीट से 12 × 2 24, यही मिलेंगे. 3 शीट से कितने मिलेंगे? 12 × 3 36, ये भी कम पड़ जाएंगे. अब 4 शीट से कितने मिलेंगे?
4 शीट से कितने मिलेंगे? 48। ये ठीक है, ये 42 से ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। तो कितने शीट ऑफ केक रिक्वायर्ड है? 4। तो रिक्वायर्ड शीट ऑफ केक कितने हो गए? रिक्वायर्ड शीट ऑफ केक कितने हो गए? 4, और मतलब 48 पीसीस हो गए। 4 केक्स या फिर 48 पीसेस, जो हम कहना चाहें, ठीक है। सो अब वो बोल रहा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ केक बचा हुआ है। सो व्हाट वुड बी द फ्रैक्शन लेफ्ट ऑफ टोटल केक? अच्छा 48 पीसेस हैं, 48 में से 42 तो उसने दे दिए, तो लेफ्ट कितना बचा? केक लेफ्ट कितना होगा? 48 में से 42 पीसेस दे देंगे तो कितने पीसेस बचे हैं? 6 पीसेस बच गए। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये कितना आ जाएगा? 6/48, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Our next question is, suppose your father has bought a big bar of chocolate. He divided it into 2 equal pieces and gave 1 piece to you. You want to share it with 2 of your friends. You divided your piece of chocolate into 3 equal parts. Or pieces. How much did each of you get? ठीक है, कितना? अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि सपोज कि आपके जो फादर है वो एक चॉकलेट बार लाए बड़ा सा, ठीक है ना। उसने क्या किया कि इस चॉकलेट पार्ट के 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा उसमें से आपको दे दिया। अब आपको वो जो चॉकलेट है वो आपको आपके 2 फ्रेंड्स के साथ में शेयर करनी है, उन्हें देनी नहीं है, शेयर करनी है। मतलब आप भी अपना हिस्सा लोगे, आप भी खाओगे, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया कि ठीक है मैं उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कर देते हैं, तो चॉकलेट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो हाउ मच डिड ईच ऑफ यू गेट? तो आप सबको कितना पार्ट मिलेगा? सो वो चेक करते हैं। देखो एक बार है, एक बार इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इजीली समझ में आती है वो चीज़, ठीक है। तो जैसे ये एक बार है पूरी, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो मतलब हाफ हाफ में, तो ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये जो हाफ पार्ट लिया ना, ये आपका पार्ट है हाफ, ये आपने हाफ पार्ट लिया, इसके 3 हिस्से कर दिए, ठीक है, 3 इक्वल हिस्से। तो देखो अगर मेरे को हाफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? 1/2 इज डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1/2 को कितने पार्ट में करना है? 3 पार्ट में।
तो 1/2 इंटू डिवाइड इंटू में चेंज होता है, तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/3. सो 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 3 इज 6. सो आंसर इज 1/6. तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा, 1/6, 1/6 और 1/6. एक और बात समझते हैं. एक बार थी, इसको आपके फादर ने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपको आधा पार्ट मिलेगा, हाफ हाफ. तो आपका हाफ पार्ट लिया आपने, यहाँ हाफ पार्ट लिया, इसको आपने सोचा कि मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लूँ. तो 2 फ्रेंड्स तो वो हो गए और आप एक और हो गए, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा. अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये 1/2 को डिवाइड बाय 3 कर दो. तो ये 1/2 डिवाइड बाय 3 हुआ, तो ये इंटू में चेंज होगा, तो 1/3. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/6 एंड दैट इज आवर आंसर. तो आप तीनों को कितना पार्ट मिलेगा, 1/6, 1/6 एंड 1/6. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बेटा और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो समझने का ट्राई करते हैं और इसको करते हैं. वन डे एट सेंट्रल हाई स्कूल, one by 12 of the students were absent, and 1/5 of those present went on a field trip. If the number of students staying in school was 704, how many students are enrolled at सेंट्रल हाई. ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं बेटा. क्या हुआ कि एक दिन सेंट्रल हाई स्कूल है एक, उसमें क्या हुआ 1/12 ऑफ द स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए. ठीक है, तो 1/12 का एक पार्ट एब्सेंट हो गया, तो कितना पार्ट बचा, 11/12 प्रेजेंट होंगे. अब वो जो प्रेजेंट थे उसका 1/5 क्या हुआ, फील्ड ट्रिप पे गया. और अब इतना अगर फील्ड ट्रिप में गया तो कुछ बच्चे स्कूल में भी रहे होंगे. वो कितने बच्चे थे, 704. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड एट सेंट्रल हाई. तो मैं मान लेती हूँ कि लेट द स्टूडेंट्स enrolled in सेंट्रल हाई इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने बच्चों ने इनरोल किया है. तो वही डायग्राम के थ्रू समझते हैं. पहले जैसे ये रहा, टोटल स्टूडेंट कितने, x है. क्लियर है. इसका 1/12 क्या हुआ, एब्सेंट था, तो इसका 1/12 निकाल सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं. 1/12x मल्टीप्लाई करना है सिंपली. कभी भी किसी भी नंबर का फ्रैक्शन निकालना है तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो. तो 1/12x ये क्या था, एब्सेंट है. तो प्रेजेंट कितने होंगे, अगर 12 में से एक पार्ट एब्सेंट था, इसका मतलब क्या है 12 में से एक पार्ट एब्सेंट है, तो कितना पार्ट प्रेजेंट होगा, 11. तो 11/12x क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि जो प्रेजेंट थे ना, मतलब ये वाले, इसका 1/5 कहाँ गए, फील्ड ट्रिप पे. तो इसका 1/5 निकाल सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो फील्ड ट्रिप पे कितने गए, इसका 1/5, बेटा एब्सेंट का नहीं प्रेजेंट का. तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 11x/12. जब भी फ्रैक्शन में निकालना है मल्टीप्लाई कर दो. तो ये कितना आ जाएगा,
11x/60, यही होगा 11 इंटू 1 11x, और ये 5 12 60। अब जो स्कूल में रह गए, जो स्कूल में रह गए, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 704 रह गए। कितने रह गए? 704। अब इन तीनों का सम 1/12x यहाँ पे लिख लेते हैं। जो ये इनका सम आएगा 1/12x प्लस 11x/60 प्लस 704, ये किसके बराबर आएगा? इन तीनों का सम किसके बराबर आएगा? x के बराबर ही आएगा, टोटल स्टूडेंट के बराबर। तो इसको ले लेंगे इक्वल टू x, और इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट्स के थ्रू देख लेते हैं। तो लेट द स्टूडेंट रोल्ड इन द सेंटर हाई इज x, तो एब्सेंट कितने हुए? इसका 1/12, तो इसका 1/12 निकाल लेते हैं एब्सेंट का। सो एब्सेंट का 1/12 कितना हो जाएगा? 1/12x। तो प्रेजेंट कितने हो गए? 12 में से 1 पार्ट एब्सेंट था, तो कितना पार्ट प्रेजेंट होगा? 11, तो 11/12x। अब फील्ड ट्रिप पे कितने गए? प्रेजेंट का 1/5, तो इसका 1/5 होगा, तो 1/5 ऑफ 11/12x, ये कितना हो जाएगा? 11/60x। रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग स्टूडेंट स्टेइंग इन द स्कूल, वो कितने हो गए? 704। तो इन तीनों का सम इवेंचुअली किसके बराबर होगा? x के। ये हमने इक्वेशन बना लगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/12x प्लस 11x/60 प्लस 704 इक्वल टू x। ठीक है, ये समझने के लिए, और ऐसे आपको इसको लिखना है स्टेटमेंट की फॉर्म में। दोनों चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्लियर है? अब क्या होगा? वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो 704 को तो इस साइड तो x इस साइड, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 का आ जाएगा। सो 704 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया? 60। 1 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? 60 टाइम्स, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉर्मली एलसीएम लेना है, जब भी प्लस माइनस की बात आएगी एलसीएम लेना है। तो 16 इंटू एक्स कितना हो गया? 60x। 12 की टेबल में 60 कितनी आता है? 5 टाइम्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? -5x। 60 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? 1 टाइम, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x। ये चीज़ क्लियर है आपको? उसके बाद में क्या होगा? 704 इक्वल टू 60 माइनस 5 कितना हो गया? 55। 55 माइनस 11 कितना हो गया? 44। सो ये कितना आ गया? 44x अपॉन में 60। अब ये डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में। x को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में। क्लियर है? अब इसको कट करो जितना कट कर सकते हैं। तो ये 22 हो गया, ये 30 हो गया, फिर ये 2 से गया 11 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, ये 11 से जाएगा 64। अब क्या बचा? 64 इंटू 15। तो 64 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 64 इंटू 15 करके देख लेते हैं अपन इधर। 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 320, और इधर कितना आ जाएगा? 64। तो 069। सो आवर आंसर इज 960। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको? पक्का ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबकी बेटा अप्रोच यही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है सारे वर्ड प्रॉब्लम्स की। जैक एंड जिल went up to the hill, went up to the hill to fetch a pail of water, to fetch a pail of water. Having filled the pail to the full
Jack fell down, spilling 2 by 3 of the water before Jill caught the pail. Before Jill caught the pail, she then tumbled down the hill. She then tumbled down the hill, spilling 1 by 5 of the remainder. Spilling 1 by 5 of the remainder. What fraction of the water fills the pail? What fraction of the water fills the pail? Of the water fills the pail. ठीक है, अब क्या हुआ? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैक एंड जिल दो जने हैं. ये क्या हुआ कि हिल पे गए वाटर कलेक्ट करने के लिए पेल में. ठीक है, अब क्या हुआ, उनने पूरा पानी कलेक्ट कर लिया, मतलब पूरा भर दिया पेल को. क्या करा, मतलब पूरा भर दिया बकेट को. ठीक है ना. अब क्या हुआ कि जैक उठा रहा था, पहले जैक ने उठाया तो जैक क्या हुआ, गिर गया. अब वो गिरा ना तो जितना पानी था उसका 2/3 स्पिल हो गया, मतलब गिर गया. उसके बाद में क्या हुआ, जिल ने उठाया, जिल भी क्या हुआ, स्लिप हो गई. अब वो स्लिप हुई, टम्बल डाउन हुई, तो क्या हुआ कि उसका जितना बचा हुआ पानी था ना, उसका भी उसने क्या करा, कितना स्पिल कर दिया, 1/5 स्पिल कर दिया. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वाटर फिल्स द पेल, ये डिसाइड करना है कि कितना फ्रैक्शन पानी भरना है किसमें, पेल में. तो पहले एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं फिर उसके बाद में उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे. देखो, हमने माना कि टोटल कैपेसिटी कितनी है. टोटल कैपेसिटी नहीं पता ना कि कितना पानी भर सकते हैं. सो टोटल कैपेसिटी कितनी मान ली, x मान ली. ठीक है, सो टोटल कैपेसिटी इज x. अब इसका 2/3 जैक ने उठाया और स्पिल कर दिया, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 2/3x ये हो जाएगा, ये जैक ने स्पिल कर दिया. क्या कर दिया, स्पिल. ठीक है, फिर क्या हुआ, कितना बचा, 3 में से 2 पार्ट अगर स्पिल हो गया तो कितना पार्ट बचा, 1/3. 3 में से 2 पार्ट तो कितना बचा, 1/3x. ये बचा हुआ है, ये तो खाली हो गया, अब इस पर कुछ भी नहीं है. सो 1/3x. ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ कि इतना पानी किसने उठाया, जिल ने. अब वो भी क्या हो गई, टम्बल डाउन हो गई. अब वो टम्बल डाउन हुई तो इसने क्या किया, इसका 1/5 स्पिल कर दिया. तो इसका 1/5 निकाल सकते हैं क्या, तो स्पिल कितना हो गया, 1/5. तो 1/5 तो 1/3x कितना हो जाएगा, 1/15x. क्लियर है. तो कितना पानी भरना है, तो कितना पानी भरना है, जितना स्पिल हुआ है. वो पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ पानी भरना है. तो हमें इससे तो कोई लेना ही देना ही नहीं है ना कि कितना पानी बचा है. अपन को तो उतना स्पिल, इतना भरना है जितना गिर गया. बकेट में कितना पानी भरना है वो किस पे डिसाइड होगा कि कितना गिरा है. तो टोटल कितना गिरा है, इन दोनों का सम निकाल लेंगे और अपॉन में टोटल. तो इसको एक बार फ्रैक्शन के थ्रू देखते हैं. तो टोटल कैपेसिटी x थी, जैक ने कितना स्पिल किया, जैक ने कितना स्पिल किया, 2/3. तो 2/3x हो जाएगा. तो रिमेनिंग वाटर कितना बचा, रिमेनिंग वाटर 3 में से अगर 2 पार्ट इसने स्पिल कर दिए तो कितना बचा, 1/3x. क्लियर है. फिर उसके बाद में क्या हुआ, जिल ने उठाया तो जिल ने रिमेनिंग का कितना स्पिल किया, रिमेनिंग का, ठीक है ना, इसका.
1/5, तो इसका क्या हो जाएगा 1/3x इंटू 1/5, मतलब 1/15x। ठीक है, तो टोटल वाटर फिल किसके बराबर होगा, इक्वल टू टोटल वाटर स्पिल। अपन उतना ही पानी भरेंगे ना जितना कि क्या हुआ, गिरा है। तो टोटल वाटर स्पिल कितना हो जाएगा, 2/3 इसने किया, इन दोनों का सम। इधर से समझ लेते हैं, इन दोनों का सम 2/3 प्लस 1/15x, तो 2/3x प्लस 1/15x। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 10x, और 15 की टेबल में 15 1 टाइम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कितना आ गया 11x/15। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल तो कितना आ गया 11x/15, और टोटल में कितना आ गया x। अब ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा x/1, तो ये क्या बन जाएगा 11x/15 इंटू 1/x। x से x कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 11/15, एंड दैट इज आवर आंसर। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था, लास्ट क्लास में किया हुआ है। सो हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सो दैट हमारा क्लियर हो जाए ये चीज़। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस 4/8 1 प्लस 7/6 1 प्लस 3/8। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है। तो हमारा क्या चलता है इसमें, एक तो बॉटम टू अप अप्रोच चलती है फर्स्ट चीज़, ये क्या चलता है बॉटम टू अप अप्रोच फर्स्ट चीज़, नीचे से ऊपर की तरफ। और सेकंड क्या है, स्टेप 1 में अगर हमने क्या करा है सॉल्व किया है, तो स्टेप 2 में रेसिप्रोकल। बस इतना याद रखना है, जिसको सॉल्व कर रहे हो उसको ही रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, ये वाला है, बाकी सब तो ऊपर। तो सबसे नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला। तो 1 प्लस 3/8, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको, 8 इंटू 1 कितना हो गया 8, 8 प्लस 3 11, तो 11/8। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, 1 प्लस 4/8 1 प्लस 7/6, और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 3 11/8। अब इसको सॉल्व किया था ना, तो अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसमें तो सॉल्व कर लिया, तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस स्टेप का क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/4/8 1 प्लस 4/8 1 प्लस 7/6, और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, सो 8/11। ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना बच गया ये 1 प्लस 4/8 1 प्लस 7 4 28, और 3 इंटू 11 33। ठीक है, अब इसमें रेसिप्रोकल किया था, तो अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अब ये वाला स्टेप सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 4/8, और ये कितना हो जाएगा 33 इंटू 1 कितना हो गया 33 प्लस 28 कितना हो जाएगा ये 53 प्लस 8 61। सो ये किसके बराबर आ जाएगा 61/33 के। अब इसमें सॉल्व किया था, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसका क्या करो रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो ये कितना आ जाएगा वापस, तो पूरा बाकी सब तो एज इट इज लिखना है, अपन को नीचे से ऊपर चलना है और बाकी सब एज इट इज लिखते हुए जाना है। ठीक है ना, 4/8 और ये 33 कहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ, और ये इसका रेसिप्रोकल होगा। तो जो सॉल्व होता है उसका ही रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या होगा सॉल्व हो गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो इंटू 33/61। ठीक है, अब ये क्या होगा अगर कट रहा है तो काट दो, तो जैसे ये 4 1 4 4 2 8 कट रहा था कट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 3 33
और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 61 कितना हो गया 122। अब ये क्या होगा वापस से इसमें रेसिप्रोकल हुआ तो इसमें सॉल्व तो इंटू करा तो ये कितना आ जाएगा 122 इंटू 122 प्लस 33 1 अपॉन ये 155 अपॉन में 122। अब क्या होगा वापस से रेसिप्रोकल हो जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा 122/155। अगर कट रहा है तो काट दीजिए अदरवाइज इसको यहीं छोड़ दीजिए। दैट इज आवर आंसर। ठीक है क्लियर है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। थोड़ा पैटर्न ये चलेगा पर थोड़ा सा अलग है तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। वहाँ से कर लेते हैं सो दैट ये अभी आप देख लें इसको अच्छे से। यहाँ लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करना है सॉल्व रेसिप्रोकल। अब ये तो कुछ कह ही नहीं रहे इसको एज इट इज लिख दो 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस इसको क्या करते हैं इसको अभी सेपरेट का कहीं सेपरेटली सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ये वाला पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ अलग से सो दैट मैं वहाँ पे एकदम डायरेक्टली लिख दूँ तो अलग से एक जगह सॉल्व कर लेते हैं वहाँ पे नहीं करेंगे सो दैट अपन को कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1/2 तो वही करना है 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस 1 3 सो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 3/2। अब इसमें सॉल्व हुआ था तो इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 अपॉन 3/2 कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर 2 पर आ जाएगा 3 नीचे तो 2/3 तो इसका तो क्या आ गया 2/3। ठीक है फिर प्लस 1 एज इट इज लिख दिया। अब इसको भी क्या करते हैं अलग जगह सॉल्व कर लेते हैं अलग से इधर सॉल्व कर लेते हैं सो दैट वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। 1 प्लस फिर एज इट इज वहाँ पे आंसर लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2। ठीक है तो ये क्या होगा पहले मल्टीप्लाई 2 1 2 प्लस 1 3 तो 1 प्लस 1 अपॉन 3/2। अब ये सॉल्व हुआ था तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल हो जाएगा सो 1 अपॉन 1 प्लस 2/3। फिर वापस से अब ये सॉल्व होगा स्टेप में तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 सो 5/3। अब इसमें ये सॉल्व हुआ है तो अब क्या होगा रेसिप्रोकल होगा तो ये कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है सो इसकी जगह क्या लिख देते हैं 3/5। अब इसको एज इट यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस 1 प्लस 3/5। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितने हो गए 3 हो गया तो 3 प्लस 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5। अब एलसीएम ले लें तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 5 का 2 3 6 30। अब यहाँ पे 1 आ गया 1 के टेबल में 30 कितनी बार आता है 30 टाइम्स ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू 3 कितना हो गया 90 हो गया। ये 2 की टेबल में 30 कितनी बार आता है 15 टाइम्स तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 इंटू 1 कितना हो गया 15। फिर इधर 3 की टेबल में 30 कितनी बार आता है 10 टाइम्स तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। फिर 5 की टेबल में 30 कितनी बार आता है 6 टाइम्स तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 18। इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 30 120 प्लस 20 140 सो ये अराउंड 143/30 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। एक और टाइप के क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम वो भी कर लेते हैं अपन। ठीक है एक और टाइप के क्वेश्चंस कौन से किए थे अपन ने ब्रैकेट वाले किए थे वो वाला करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इज इसको मैं रब कर देती हूँ
क्वेश्चन इज 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 4 और ऐसे चलते जाएगा तो 1 minus 1 by 10। इसको एक बार सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो क्या कराया था कि हमने क्या करना था, ब्रैकेट सॉल्व करना था पहले, तो पहले सारे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 into 1 कितना हो गया 2, 2 minus 1 is 1, तो 1 by 2 हो गया। फिर 3 into 1 करेंगे तो 3 into 1 3, 3 minus 1 is 2, तो 2 by 3 हो गया। फिर उसके बाद में 4 into 1 करेंगे तो 4 और ये कितना आ जाएगा -1, तो 3 by 4 हो गया। और ऐसे चलते हुए जाएंगे तो ये 10 into 1 is 10, 10 minus 1 is 9 by 10। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैंने क्या कहा था कि इसमें एक पैटर्न चल रहा होगा, या तो ऊपर वाला नीचे वाले को काट रहा होगा या नीचे वाला ऊपर वाले को। तो ऊपर वाला नीचे वाले को काट रहा है, नहीं काट रहा। नीचे वाला ऊपर वाले को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 भी आगे वाले 4 को काट ही देगा। और जो इससे पहली वाली टर्म है उसका नीचे वाला 9 इस वाले 9 को काट देगा। पैटर्न चलाना है। तो ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया 10। तो आंसर क्या आ गया 1 by 10 एंड दैट इज आवर आंसर।